आज 16 जुलाई है और अभी 6 बज रहे हैं। एंड अभी अगर मैं सुबह से बताऊँ कि मैंने क्या क्या किया है, मैंने सुबह से अभी तक में भाई ये मेरा था कि मुझे इतनी चीज़ें करनी है। केमिकल काइनेटिक्स का 4, 5th और 6th लेक्चर करना है सुबह से। मतलब मुझे 4 बजे मतलब मैं 6 साढ़े 6 बजे से पढ़ने बैठी थी, तो 4th, 5th, 6th हो गया है। अभी ये दोनों नहीं हुआ है। इसको मैं बेसिकली जो मेन अभी यकीन के लेक्चर्स मैं कर रही हूँ, जो लाइव जो अभी 2027 के लिए है, वो मैं टेलीग्राम से कर रही हूँ। मैं कोई बैच नहीं लिया है। तो टेलीग्राम का लेक्चर बहुत ज़्यादा लेट में डलता है, लाइक 6 बजे तक ये लोग डालते हैं, अभी डलेगा। तो मैं वेट नहीं कर सकती कि मैं सुबह से खाली बैठी रहूँ, तो मैं केमिकल काइनेटिक्स उठा लिया है। तो 4th, 5th, 6th लेक्चर कर लिया, रिवीजन कर लिया। मैंने कहा सेल का, टिश्यू का, सेल के मैंने क्वेश्चंस बुक से सॉल्व कर लिया, टिश्यू के सॉल्व कर लिया एंड मोल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मोल की बेसिकली मैंने सारी डीपीपी की है, जितनी भी मेरी रह गई थी मैंने सब के सब डीपीपी सारी कर ली है। टिश्यू फ्रॉग हो चुका है। एंड एक्स्ट्रा में मैंने सोचा था कि केमिकल काइनेटिक्स का 8 और 9 लेक्चर 8, 7 और 8 लेक्चर कर लूँगी, बट मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ। मॉर्फोलॉजी की फैमिली का लेक्चर मुझे देखना था, वो भी मेरे से नहीं हुआ है। सिर्फ मॉर्फोलॉजी का रिवीजन हुआ है, अभी भी फ्लावर पूरा कंप्लीट नहीं है। यही। और 6th लेक्चर का अभी मेरा थोड़ा सा बचा ही है। देखो अभी मेरा ग्राफ ही चल रहा है 6th लेक्चर के। उसमें आप देखोगे कि फर्स्ट ऑर्डर का बता रहे हैं सर, तो अभी मेरा सिर्फ ग्राफ ही चल रहा है यार। लेक्चर 6 ज़्यादा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो देखती हूँ। अभी मैं लेक्चर 6 कंप्लीट कर लूँगी, ये कर लूँगी। एंड जो भी मेरा टेस्ट का चल रहा है कि मेरे को कैसे करना है, तो मैंने देखा कि केमिकल काइनेटिक्स इसमें ऑलरेडी नहीं है एलएन के टेस्ट में, बट आई एम थिंकिंग कि एटलीस्ट बायोलॉजी तो मैं कर लूँ। 2 अगस्त तक अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। एंड अगर मैं कैपेसिटर उठाती हूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर है मेरे लिए। फिज़िक्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, तो मेरे को ऐसे मिड से नहीं उठाना कैपेसिटर, बट पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग डेफिनेटली मैं इनऑर्गेनिक छू सकती हूँ। मेरा ये डिसीजन है कि मुझे अपनी फ़िज़िकल, जुलाई चल रहा है, जुलाई के 15 दिन बचे हैं एंड अगस्त के एंड तक में मुझे अपनी फ़िज़िकल ख़त्म करनी है। मैं और ये नौटंकी नहीं कर सकती कि जैसे-जैसे चलेगा वैसे-वैसे करूँगी, बिकॉज़ आई एम नॉट अ फ्रेशर, आई एम अ ड्रॉपर। तो पहली बात तो ये स्टुपिडिटी मुझे नहीं करनी है कि मेरे को उसी के साथ करना है। बायोलॉजी 12th में अगस्त के एंड तक में ख़त्म कर लूँगी। जुलाई चल रहा है, अगस्त के नेक्स्ट महीने के एंड तक में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ कर चुकी है। जो मेरा ये था कि मुझे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ अक्टूबर में करना है, वो मैंने अभी इसी मंथ में ही कर लिया है। मैं 11th और 12th दोनों अलग-अलग करके कर रही हूँ। इसमें भी मैं बॉटनी, ज़ूलॉजी दोनों अलग-अलग लेके चल रही हूँ, बॉटनी और ज़ूलॉजी। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, तो ये स्ट्रैटेजी जो बनाई थी वो तो वहीं फ़ेल हो गई। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्शन मैंने अभी कर लिया, जो मैं अक्टूबर में करने वाली थी। तो वही है कि अगर कोई बना रहा है तो उसको हर दिन देखते रहो, वरना वो चीज़ बनी पड़ी रहेगी एंड आप उसको करोगे नहीं। एलएन टेस्ट का सिलेबस है, छोड़ो उसको। एंड मैंने बायो का 12th 11th का समझ लिया है अगस्त के एंड तक में, और ये अक्टूबर नवंबर तक में मेरा 12th 11th की बायो हो जाएगी, 12th की तो अगस्त तक में हो जाएगी। फिजिक्स में मैं कुछ एक्स्ट्रा दिमाग चलाने का ज़्यादा नहीं सोच रही। मैं यकीन 2.0 जैसे चल रहा है चुपचाप वैसे करूँगी। इनऑर्गेनिक मैं करूँगी अपने आप से, उसमें रटना बहुत ज़्यादा होता है एंड आप ऐसा नहीं छोड़ सकते कि बिना रिवीजन के आप कर लोगे। बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इसको अक्टूबर नवंबर तक मैं कर लूँगी ख़त्म। जुलाई अभी छोड़ दो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास। अक्टूबर तक में ये मेरी ख़त्म हो जाएगी, इतना मुझे पता है। नवंबर इज़ लाइक बहुत ज़्यादा खींचा तो हो जाएगा। ऑर्गेनिक सेम एज़ यकीन 2.0, अभी मैं ऑर्गेनिक में भी दिमाग नहीं लगा रही हूँ। मैं अभी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, बायो निपटानी है मुझे। देन मेरे पास बचेगा दिसंबर, जनवरी, फ़ेब, मार्च, अप्रैल। तो मेरा ये है एम कि दिसंबर, जन, फ़ेब, मार्च, अप्रैल तक मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है। हद से ज़्यादा रिवीजन, हद से ज़्यादा टेस्ट। इतना तो मैंने डिसाइड कर रखा है कि इतना तो टेस्ट मुझे फुल सिलेबस देना है। लेट्स सी क्या होता है, कितना दे पाती हूँ, बट एटलीस्ट अपनी तरफ से तो बेस्ट ट्राई करना है कि जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म हो, जल्दी जल्दी टेस्ट दें। क्योंकि अगर इनका सिलेबस देखो, यकीन का टेस्ट सीरीज़ देखो, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर बीत जाएगा, तब भी सिर्फ बायोलॉजिकल तक कराए रहेंगे, बॉडी फ्लूइड कराए रहेंगे, इक्विलिब्रियम कराए रहेंगे। कितना धीमे करा रहे हैं, लाइक लिटरली आपको अपना स्पीड पकड़ना पड़ेगा। एंड आप दिसंबर तक तो सिर्फ 11th ही पढ़ते हो। कितना महीना पढ़े, मई में चलो पेपर हुआ, नहीं पढ़े। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने आपको 11th पढ़ाया गया है। देन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में तो छोड़ दो, 3 भी नहीं, 2.5 महीने सिर्फ आपको 12th पढ़ाया जाएगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि इट्स फेयर कि आप 12th को इतना ज़्यादा टाइम दो और 11th को इतना कम टाइम दो।
प्लीज़ ऐसा गलती मत करो, बिकॉज़ मैंने की है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को साथ में थोड़ा लेके चलना चाहिए, बिकॉज़ ऐसे एक को बिल्कुल छोड़ दो और एक को लिए रहो तो नहीं होता, क्योंकि 11th को इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं और 12th को बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं. So it's difficult, and LN is much more difficult to do follow, but I will try my best to do. Thank you so much for watching. Goodbye. Bye bye.